आइए बच्चों, देखें आज की इस कड़ी में विषय गणित के चार्ट हल कीजिए तथा अपने उत्तर की उत्तर का सत्यापन भी कीजिए। सवाल कुछ दिया है, यम स्क्वायर ऋण 3m ऋण 10 बराबर 0, ऐसा कोई सवाल दिया हुआ है। तो देखते हैं, एक बात ध्यान देने की बात है, ज़रूरी नहीं यम हो चाहे x हो, कुछ भी ये यम है, यहाँ भी यम है, ये कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या ज़्यादातर एक्स दिया जाता है या यम ले लिया। कहने मतलब यह कि ये चर राशि है, यम का मान कुछ भी हो सकता है, तो यम के स्थान पर कुछ भी लिखा जा सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो देखते हैं, हमने यम ले लिया तो देखिए इसका गुणनखंड पहले 10, यहाँ देखिए यहाँ एक तरह छिपा हुआ है, एक यम स्क्वायर, तो 10 का गुणा करेंगे एक में, 10 एक कम 10 होगा। अब देखिए 10 के गुणनखंड करते हैं तो जोड़ने ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर चाहे घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर ऋण का 3 आवे और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस के 2m माइनस के 10 बराबर 0। यहाँ देखें यम है, यम कामन लेते, दोनों में यम है तो एक यम हम कामन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, यम माइनस 5 यहाँ पर, प्लस देखें 2 कामन ले लेते यहाँ, तो यम माइनस 2 पंचे 10 5 बराबर 0 है। अब देखें यहाँ पर यम माइनस 5 यहाँ भी है, यम माइनस 5 यहाँ भी है, तो यम माइनस 5 यहाँ भी, यम माइनस 5 यहाँ पर है, तो यम देखिए एक ब्रैकेट में ले लिया यम माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाए क्या, यम धन 2 बराबर 0। अब देखें, अब हम इसको पक्षांतर करते, पहले यम का मान लेते हैं ये पहले ब्रैकेट से, तो m माइनस 5 बराबर 0 बटे m प्लस 2। अब देखें हमें मालूम है कि 0 में चाहे जिस संख्या से भाग दीजिए भागफल होता 0 ही आता है, तो यहाँ भी 0 में भाग दिया जा रहा, बटे का मतलब भाग देना। तो देखें यम माइनस 5 बराबर 0 हो गया, या 5 को पक्षांतर किया तो m माइनस 5, अब देखिए यम को 5 को पक्षांतर कर रहे हैं, यम बराबर 0 प्लस 5, ये यम बराबर क्या आ गया हमारा 5 प्रथम मान। फिर पुनः देख लेते हैं हम यहाँ, इसको देखिए यहाँ एक तरह से गुणा है, यहाँ गुणा है तो देखिए ये गया दूसरी तरफ भाग हो गया। अब हम ले जाएंगे यम माइनस 5 को ले जाएंगे, तो यम माइनस 5 और क्या है यम प्लस 2 बराबर 0। हम यहाँ पर यम प्लस 2 के ले गए थे, अब की यम माइनस 5 को पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ, तो m प्लस 2 बराबर 0 बटे m माइनस 5। अब m प्लस 2 बराबर 0, m बराबर देखें ऋण 2 धन के 0, यानी m बराबर ऋण के 2, ये आ गया हमारा मान, यानी यम के 2 मान, यम के 2 मान क्रमशः ऋण 2 तथा 5 प्राप्त होती हैं। देखें अब उत्तर की जांच कर लें। अब देखें -2 तथा 5 प्राप्त हुई, यम के 2 मान। अब हम क्या क्या करते हैं यहाँ पर देख लें, पुनः सत्या उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच
उत्तर की जांच कर लेते हैं हम। देखें शायद वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, क्या लगता है। यहाँ देखें, ये देखें, उत्तर की जांच कर रहा हूँ, देखें आप लोग ध्यान से। तो बताया था, पिछले एपिसोड बताया था, फिर बता रहा हूँ कि ये दोनों मान इस समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तभी उत्तर सत्य, अन्यथा उत्तर गलत है। तो देखें यम बराबर, पहला मान क्या है 5, m बराबर 5 लेने पर, जब बराबर m बराबर 5 लेते हैं तो देखें हम m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 बराबर 0। अब m स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 5 ऋण 10 बराबर 0। 5 m 25 ऋण 5 15 ऋण 10 बराबर 0। यहाँ ध्यान दें ये दोनों ऋणात्मक जुड़ेगा तो 25 माइनस 15 10 25 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0, यानी दोनों पक्ष इसको स्पष्ट लिख दो, दोनों पक्ष बराबर। यहाँ ध्यान दें दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब पुनः एक और बात देख लें, यहाँ पर हम लोग को देख लेना चाहिए थोड़ा सा कि यम बराबर ऋण 2 लिखते हैं। यम बराबर ऋण 2 लेने पर, ऋण 2 लेने पर देखें तो क्या है, वही समीकरण m स्क्वायर माइनस के 3m माइनस के 10 बराबर 0। देखें जब m का मान 5 लिया था तो 25 ऋण 25 हो गए, दोनों पर 0 हो गया। 25 ऋण 25 होने पर अब देखें जब ऋण 2 लेते हैं तब क्या होता है, तो देखिए अच्छा यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है, ये जो आएगा मान m का मान ऋण भी साथ में आएगा, जब आएगा तो ये भी साथ में ही आएगा। तो ऐसा नहीं अगर हम 2 का स्क्वायर लिख दे तो नहीं, ये उचित नहीं, यहाँ पर ऋण के साथ लिखना पड़ेगा, ऋण लगा के और ब्रैकेट ऐसे वर्क करते हैं। ऋण 3 गुणे, फिर यहाँ देखें ऋण का 3 ऋण के 10 बराबर 0। ये अब देखें अब 2 यम का मान ऋण 2 लेना है, यहाँ 2 रखना चाहिए हमको। देखें ऐसे, अब 2 दूनी 4 ऋण देखिए अब ऋण 2 का गुणा ऋण 2 में करेंगे। ध्यान दें यहाँ पर अगर ऋण 2 का गुणा ऋण 2 में करते हैं ऐसे तो धन के 4 हो जाएगा वर्ग। 2 का ऋणात्मक, जो 2 ऋणात्मक संख्या गुणा करते हैं तो वहाँ पर परिणाम धनात्मक प्राप्त होता है। यहाँ भी देखें ऋण 2 का वर्ग होगा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम 2 दूनी 4 ऋण 3 दूनी 6 ऋण 10 बराबर 0। अब देखें हम यम बराबर हमने ऋण लिया। अब देखें एक चीज़ और, यहाँ पर क्या होगा, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण 2 का गुणा ऋण 3 में करेंगे तो धन का 6 हो जाएगा, यानी 10 ऋण 10 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। दोनों पक्ष देखें, दोनों पक्ष पुनः बराबर, अतः यह उत्तर सर्वथा सत्य है। ये बच्चों में वीडियो हमारा संपन्न होता है।